दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में ये जरूर बता दें कि आप कहां से मेरी ये कहानी सुन रहे हैं। शुक्रिया। रेगिस्तान की गर्म हवाएं बगदाद की दीवारों से टकरा रही थीं जब हमजा अपनी दुकान में आखिरी बार हथौड़ा उठाकर सोने को पीटने लगा। उसके हाथ बूढ़े हो चुके थे, उंगलियां कांपती थीं, लेकिन नफरत अभी भी उसकी रगों में लावे की तरह बह रही थी। 60 लंबे साल गुजर गए थे उस दिन को जब 10 साल के हमजा ने अपने बाप को खून में लथपथ जमीन पर देखा था। अमीर ताजिर सुलेमान ने उसके बाप को कत्ल कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसने अपना कर्ज वापस मांगा था। और फिर सोने के सिक्कों की झनकार ने काजी को खामोश करा दिया था। कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई सजा नहीं हुई। हमजा की मां ने गम में अपनी जान दे दी थी। 10 साल का यतीम सड़कों पर भटकता रहा, भीख मांगता रहा, जब तक एक बूढ़े सुनार ने उसे उठाकर अपना शागिर्द नहीं बना लिया। 50 साल उसने हुनर सीखा, जेवरात बनाना सीखा, सोने को मोम की तरह मोड़ना सीखा। लेकिन हर रात जब वह सोता तो उसके बाप की चीखें सुनाई देती, खून की बू आती। और फिर 5 साल पहले हमजा ने अपने बदले का रास्ता ढूंढ लिया था। एक दिन एक अजीब दरवेश उसकी दुकान पर आया था, काले कपड़ों में मलबूस, आंखें लाल, दाढ़ी लंबी। तुम इंतकाम चाहते हो? दरवेश ने पूछा था। हमजा चौंक गया था। तुम्हें कैसे पता? मैं दिलों में देख सकता हूं। तुम्हारे दिल में नफरत की आग जल रही है। हाँ, मैं इंतकाम चाहता हूं, लेकिन वह ताजिर जिसने मेरे बाप को मारा वह 20 साल पहले मर चुका है। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, तो उसकी औलाद से बदला लो, और सिर्फ एक से नहीं बल्कि तमाम अमीरों से। कैसे? दरवेश ने एक छोटी सी शीशी निकाली, उसमें स्याह मादा था। ये जहर है, लेकिन आम जहर नहीं। ये धीरे धीरे काम करता है, 6 महीने में मौत आती है और कोई हकीम इसे पकड़ नहीं सकता। हमजा के हाथ कांप गए। लेकिन यह गुनाह है। गुनाह? दरवेश ने हंसकर कहा, जब तुम्हारे बाप को मारा गया तो कोई गुनाह नहीं था। जब अमीरों ने गरीबों को कुचला तो कोई गुनाह नहीं था। लेकिन अल्लाह खुद कहता है, किसास, जान के बदले जान। तुम सिर्फ इंसाफ ले रहे हो। हमजा ने शीशी ले ली थी। इसके बाद दरवेश गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। और फिर हमजा ने एक खूबसूरत अंगूठी बनाई, खालिस सोने की। उस पर एक लाल याकूत जड़ा जो खून की तरह चमकता था, और अंगूठी की अंदरूनी सतह पर उसने वह स्याह झर लगाया, इतनी बारीकी से कि दिखाई न दे। पहली अंगूठी उसने एक अमीर वजीर को बेची। 6 महीने बाद वजीर की मौत हुई। लोगों ने कहा दिल का दौरा था। दूसरी अंगूठी एक सौदागर ने खरीदी। 6 महीने बाद वह भी मर गया, पुराना बुखार था। तीसरी, चौथी, 5वीं, 5 अमीर मर चुके थे, और हमजा की नफरत ठंडी नहीं हुई थी। आज उसने 6ठी अंगूठी तैयार की थी, और यह सबसे खूबसूरत थी। सलीम ने जब सुबह आंख खोली तो उसके सिर में दर्द था। कल रात की शादी की यादें बोझ की तरह दिल पर थीं। वह शादी जो उसकी मर्जी के खिलाफ की गई थी। वह उठा और खिड़की से बाहर देखा। बगदाद की सुबह खूबसूरत थी। दजला नदी सोने की तरह चमक रही थी, लेकिन सलीम का दिल उदास था। उसके जहन में ज़ैनब की तस्वीर थी, वह गरीब फूल बेचने वाली लड़की जिससे वह सच्ची मोहब्बत करता था। लेकिन उसके बाप ने उसे कैद कर दिया और जबरदस्ती शादी करवा दी। दरवाजा खुला और उसकी बीवी आयशा अंदर आई। उसके हाथ में नाश्ता था। आदाब, आयशा ने धीरे से कहा। वालेकुम अस्सलाम, सलीम ने जवाब दिया। एक अजीब खामोशी थी। दोनों जानते थे कि यह शादी एक धोखा थी। सलीम, आयशा ने कहा, मैं जानती हूं तुम्हारा दिल किसी और से लगा हुआ है। सलीम चौंका। तुम्हें कैसे पता? औरतें सब जानती हैं, और सच बताऊं तो मेरा दिल भी किसी और से लगा हुआ था। सलीम ने हैरत से देखा। लेकिन अब हम दोनों इस रिश्ते में बंध गए हैं। आयशा ने आह भरी। शायद अल्लाह की यही मर्जी हो, या शायद यह हमारे वालिदैन का जुल्म हो। सलीम ने कहा, जो भी हो हम इसे कबूल करेंगे, लेकिन मैं एक शर्त रखती हूँ। क्या? तुम दूसरी शादी कर सकते हो, क्योंकि जब तक तुम्हारे दिल में एक दूसरे की मोहब्बत है। सलीम को पहली बार तसल्ली मिली। शुक्रिया, तुम बहुत समझदार हो। आयशा मुस्कुराई, एक उदास मुस्कान। तभी सलीम के बाप कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक मखमली थैली थी। बेटा, तुम्हारे लिए मेरा तोहफा। सलीम ने बेदिली से थैली ली। अंदर से अंगूठी निकली। जैसे ही उसने अंगूठी देखी, एक अजीब कशिश महसूस हुई। अंगूठी इतनी खूबसूरत थी कि नजरें हटती ही नहीं थीं। सोने का काम इतना बारीक, इतना नफीस, और वह लाल याकूत। ऐसा लगता था जैसे उसमें आग जल रही हो। यह बहुत खूबसूरत है, सलीम ने कहा। 1000 दीनार की है, पूरे बगदाद में ऐसी दूसरी नहीं। पहन लो। सलीम ने अंगूठी उंगली में पहनी। अजीब तौर पर फिट भी बिल्कुल हो गई। लेकिन जैसे ही अंगूठी उसकी जिल्द को छुई,
एक तेज झटका लगा, बहुत हल्का, लेकिन महसूस हुआ। सलीम ने कुछ नहीं कहा। अच्छा मैं जाता हूं, तुम दोनों आराम करो। उसके बाप चले गए। आयशा ने अंगूठी को देखा। ये वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या? नहीं, कुछ नहीं। बोलो, आयशा ने हिचकिचाते हुए कहा। मुझे इससे अजीब एहसास हो रहा है, जैसे इसमें कोई बुराई हो। सलीम ने हंसकर कहा, यह सिर्फ एक अंगूठी है, लेकिन दिल में उसे भी एक बेचैनी महसूस हो रही थी। बाजार के दूसरे कोने में ज़ैनब फूलों की टोकरी लिए बैठी रो रही थी। उसके हाथ में सलीम का वह खत था जो उसकी मां मरियम ने भिजवाया था। इंतजार करो, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन कब? सलीम की तो शादी हो चुकी थी, अब वह किसी और का था। ज़ैनब की दादी, जो अंधी थी लेकिन दिल की आंखें खुली थीं, ने ज़ैनब के आंसू महसूस कर लिए। बेटी रो मत, दादी, सलीम की शादी हो गई, अब मेरा क्या होगा? दादी ने अपनी बूढ़ी उंगलियों से ज़ैनब के आंसू पोंछे। बेटी, अगर यह मोहब्बत सच्ची है तो अल्लाह रास्ता निकालेगा, और अगर नहीं तो शायद तेरे लिए कोई और बेहतर हो। लेकिन दादी, मैं सलीम से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो फिर सब्र कर, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ज़ैनब ने सर झुका लिया। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण अभी भी थी। 3 दिन गुजर गए। सलीम को पहले तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन उसे हल्का सा बुखार आया। शायद मौसम की तब्दीली है, उसने सोचा। 5वें दिन बुखार तेज हो गया। 6ठे दिन उसका सिर चकराने लगा। 7वें दिन हकीम को बुलाया गया। हकीम एक बूढ़ा और तजुर्बेकार आदमी था। उसने सलीम की नब्ज चेक की, जबान देखी, आंखें देखी। अजीब बात है, हकीम ने कहा। क्या है? सलीम के बाप ने पूछा। अलामात तो बुखार की है, लेकिन कोई खास बीमारी नहीं लगती। तो फिर इलाज? मैं कुछ जड़ी बूटियां देता हूं, लेकिन अगर हालत बिगड़े तो फौरन मुझे बुलाना। 8वें दिन सलीम के बाल गिरने लगे। 9वें दिन उसकी जिल्द पर लाल धब्बे नजर आने लगे। 10वें दिन वह बिस्तर से उठ नहीं सकता था। मरियम, सलीम की मां, दिन रात बेटे के पास बैठी रहती। वह कुरान पढ़ती, दम करती, दुआएं करती, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे। लेकिन सलीम की हालत बिगड़ती जा रही थी। 11वीं रात जब सब सो गए, सलीम को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि वह एक तारीक जगह में खड़ा है। चारों तरफ अंधेरा है। दूर से एक नूर आ रहा है। नूर करीब आया और उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकला। सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा। सलीम, आप कौन है? मैं तेरे दादा की रूह हूं। अल्लाह ने मुझे इजाजत दी है कि मैं तुझे खबरदार करूं। किस बात से? वह अंगूठी जो तूने पहनी है उसे फौरन उतार दे। अंगूठी? क्यों? इसमें जहर है। अगर तूने इसे नहीं उतारा तो 6 महीने में तेरी मौत हो जाएगी। सलीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? मेरे बाप ने मुझे यह अंगूठी दी है। तेरे बाप को पता नहीं, जिस सुनार ने यह बनाई है उसने इसमें जहर मिलाया है। लेकिन क्यों? बदला। लेकिन अभी वक्त है, अंगूठी उतार दे। और अगर मैंने नहीं उतारी? बूढ़े का चेहरा उदास हो गया। तो फिर जन्नत में मिलेंगे बेटा। और फिर नूर गायब हो गया। सलीम की आंख खुल गई। उसका पूरा जिस्म पसीने से तर था। उसने अपना हाथ देखा। अंगूठी अभी भी उंगली में थी। बिना सोचे समझे उसने अंगूठी को खींच कर उतार दिया। और हैरत अंगेज बात, जैसे ही अंगूठी उतरी उसे फौरन हल्कापन महसूस हुआ। सिर का दर्द कम हो गया। बुखार उतरने लगा। सुबह तक वह बिस्तर से उठ सकता था। मरियम ने देखा तो हैरान रह गई। या अल्लाह, यह मौजा है। नहीं अम्मी, यह अल्लाह की रहमत है, सलीम ने कहा। उसने अंगूठी को देखा। अब यह इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी, बल्कि खौफनाक लग रही थी। अम्मी, यह अंगूठी कहाँ से आई? तुम्हारे बाप ने खरीदी थी, हमजा सुनार से। हमजा सुनार? सलीम ने नाम दोहराया। उसके दिल में एक सवाल था। क्यों कोई इसमें जहर मिलाएगा? वह जवाब ढूंढने निकल पड़ा। दोपहर का वक्त था जब सलीम बाजार में पहुंचा। उसका जिस्म अभी भी कमजोर था, लेकिन अज़्म मजबूत था। अंगूठी उसने एक कपड़े में लपेटकर जेब में रखी थी। सीधे छूने की हिम्मत नहीं हुई। हमजा की दुकान बाजार के सबसे पुराने हिस्से में थी। दुकान छोटी थी, लेकिन अंदर सोने और चांदी के जेवरात की चमक आंखों को खीरा कर देती थी। सलीम अंदर दाखिल हुआ। हमजा अपनी मेज पर झुका कुछ काम कर रहा था। जब उसने सलीम को देखा तो एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर खौफ की लहर दौड़ गई। तुम कैसे जिंदा हो? हमजा की जुबान से निकल गया। तो तुम्हें मालूम था? सलीम ने आगे बढ़ते हुए कहा। हमजा ने खुद को संभाला। मैं नहीं समझा, तुम क्या कह रहे हो? सलीम ने कपड़ा खोला और अंगूठी मेज पर रख दी। ये तुमने बनाई थी ना? हमजा की आंखें अंगूठी पर जम गईं। हाँ, बहुत खूबसूरत है ना? खूबसूरत? सलीम की आवाज में गुस्सा था। इसमें जहर है। हमजा का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
अंगूठी में जहर कैसे हो सकता है? झूठ मत बोलो, सलीम ने जोर से कहा। मैं मर रहा था, बाल गिर रहे थे, जिस्म पर धब्बे थे, लेकिन जैसे ही मैंने यह अंगूठी उतारी सब ठीक हो गया। हमजा खामोश हो गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। क्यों? सलीम ने पूछा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? हमजा के हाथ कांपने लगे। 50 साल की नफरत, 50 साल का गम सब एक साथ उबल पड़ा। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमजा ने आहिस्ता से कहा। लेकिन तुम अमीर हो, और अमीर सब एक जैसे होते हैं। क्या मतलब? हमजा ने आंखें बंद की, यादें सामने आने लगीं। 50 साल पहले? उसकी आवाज टूट रही थी। मैं 10 साल का था। मेरा बाप एक गरीब लोहार था, ईमानदार, मेहनती। एक अमीर ताजिर ने उससे कर्ज लिया, बड़ी रकम। जब मेरे बाप ने वापस मांगा तो उसने मेरे बाप को कत्ल कर दिया। सलीम की सांस रुक गई। मैंने देखा, हमजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने अपने बाप को खून में लथपथ देखा और वह ताजिर हंसता हुआ चला गया। फिर उसने सोने के सिक्के काजी को दिए। कोई इंसाफ नहीं मिला। ये बहुत बुरा है, सलीम ने दिल से कहा। मेरी माँ ने गम में जान दे दी। मैं यतीम हो गया, सड़कों पर भटकता रहा, और हर रात मैंने कसम खाई, मैं बदला लूंगा। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। तुम अमीर हो, हमजा ने चीख कर कहा। तुम सब एक जैसे हो, गरीबों को कुचलते हो, उनका खून चूसते हो। नहीं, सलीम ने सख्ती से कहा, मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। मैं अपनी दौलत गरीबों में बांटता हूं। हमजा हंसा, एक तल्ख हंसी। यह सब दिखावा है, अंदर से तुम सब एक जैसे हो। मेरी आंखों में देखो, सलीम ने हमजा का कंधा पकड़ा। मेरी आंखों में देखो और बताओ क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हमजा ने सलीम की आंखों में देखा और वहां उसे कुछ नजर आया, सच्चाई, दर्द और मासूमियत। पहली बार 50 सालों में हमजा को शक हुआ। शायद वह गलत था। मैं नहीं जानता। हमजा की आवाज में उलझन थी। कितने लोगों को तुमने यह अंगूठियां बेची? सलीम ने पूछा। हमजा खामोश रहा। बोलो, कितने? 5। और वह सब मर गए, हमजा ने आहिस्ता से कहा। 6 महीने में। सलीम को चक्कर आ गया। तुमने 5 बेगुनाह लोगों को कत्ल किया? बेगुनाह? वह अमीर थे। अमीर होना गुनाह नहीं है, जुल्म करना गुनाह है, और तुमने सबसे बड़ा जुल्म किया। हमजा के चेहरे पर पहली बार शर्मिंदगी के आसार नजर आए। उन 5 में से, सलीम ने कहा। क्या तुमने कभी यह देखा कि वह कैसे लोग थे? नहीं, मैंने सिर्फ देखा कि वह अमीर थे। तो सुनो, सलीम ने गहरी सांस ली। मैं उनमें से एक को जानता था, वजीर ताहिर। वह मेरे बाप का दोस्त था। हमजा चौंका। वजीर ताहिर ने अपनी पूरी दौलत से एक यतीम खाना बनवाया था। वह हर जुमे को खुद जाकर बच्चों को खाना खिलाता था। जब वह मरा तो सैकड़ों यतीम बच्चे उसकी कब्र पर रोए। हमजा का चेहरा और सफेद हो गया। और सौदागर यूसुफ, उसने अपनी बेटी की शादी में जो रकम खर्च करनी थी वह सब एक मस्जिद बनवाने में लगा दी। उसकी बेटी ने खुशी से सादा शादी की। नहीं, हमजा अपना सर पकड़कर बैठ गया। तुमने बेगुनाहों को मारा हमजा। तुमने वही जुल्म किया जो तुम्हारे साथ हुआ था। हमजा की आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी। 50 साल की नफरत, 50 साल का बदला, सब बेमानी लगने लगा। मैंने क्या किया? वह रोते रोते बोला। सलीम का दिल भी भर आया। गुस्सा था लेकिन तरस भी था। हमजा, तुमने गलत किया, लेकिन अभी भी वक्त है। किस चीज का? तौबा का। अल्लाह से माफी मांगो। हमजा ने सर हिलाया। अल्लाह मुझ जैसे गुनहगार को कैसे माफ करेगा? अल्लाह की रहमत बेइंतहा है। अगर तौबा सच्ची हो तो वह जरूर माफ करता है। लेकिन मैंने 5 जानें ली, तो अब 500 जानें बचाओ। अपनी बाकी जिंदगी नेकी में गुजारो। हमजा ने सलीम की तरफ देखा, ऐसे जैसे पहली बार रोशनी देख रहा हो। तुम मुझे माफ कर रहे हो? मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रसूल अल्लाह ने फरमाया, माफ करना ईमान की निशानी है। हमजा जमीन पर गिर पड़ा और सजदे में चला गया। उसकी सिसकियां पूरी दुकान में गूंज रही थीं। या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए, मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूँ। सलीम ने उसे रोते देखा और खामोशी से दुकान से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली। उसका दिल अब भी भारी था, लेकिन एक अजीब सुकून भी था। लेकिन उसके जहन में एक सवाल था, अब क्या? उसी वक्त एक आवाज आई, सलीम! सलीम ने मुड़कर देखा। जैनब थी, फूलों की टोकरी हाथ में, चेहरे पर परेशानी। जैनब, तुम यहाँ? मैंने सुना तुम बीमार थे, मैं देखने आई थी। सलीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हें मेरी फिक्र थी, हमेशा रहती है।
जैनब ने शर्माते हुए कहा। दोनों की आंखें मिली और उस लम्हे में बाकी दुनिया गायब हो गई। जैनब, मैं जानता हूं मेरी शादी हो गई है, लेकिन मेरा दिल अभी भी तुम्हारा है। सलीम, यह हराम है, तुम किसी और के हो। नहीं, मैंने आयशा से बात की है, हम सिर्फ कागजों पर शौहर बीवी हैं। फिर भी तभी एक और आवाज आई, सलीम। यह आयशा थी। वह दौड़ती हुई आई। जैनब घबरा गई और पीछे हटने लगी, लेकिन आयशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, मैं माफ कीजिए। जैनब की आंखें झुक गईं। आयशा ने सलीम की तरफ देखा, फिर जैनब की तरफ। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट थी। तुम जैनब हो ना? जैनब ने हैरत से देखा। आपको कैसे पता? सलीम नींद में तुम्हारा नाम लेता है। सलीम शर्मिंदा हो गया। आयशा ने गहरी सांस ली। सलीम, मैं तुम्हें आजाद करना चाहती हूँ। क्या? मुझे अपने बाप से बात करनी होगी। मैं यह निकाह खत्म करूंगी, लेकिन आयशा, तुम्हारे बाप कभी नहीं मानेंगे। मानेंगे, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी हूं, और अगर नहीं माने तो मैं खुला का मुतालबा करूंगी। खुला, वह इस्लामी तरीका जिसमें औरत निकाह तोड़ सकती है। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। तुम ये क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं जानती हूं कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है, और मैं नहीं चाहती कि तुम और जैनब वह तकलीफ उठाओ जो मैं उठा रही हूं। जैनब ने आयशा का हाथ चूमा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आयशा मुस्कुराई, एक सच्ची मुस्कुराहट। बस मुझे अपनी शादी में जरूर बुलाना। अगले 2 हफ्तों में बहुत कुछ हुआ। आयशा ने अपने बाप से बात की। पहले तो बहुत हंगामा हुआ, लेकिन जब आयशा ने खुला का मुतालबा किया और कहा कि वह किसी दूसरे से मोहब्बत करती है, तो उसके बाप को मानना पड़ा। सलीम के बाप को भी पूरा माजरा पता चल गया। पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब सलीम की मां ने दरमियान में बात की और कहा कि जबरदस्ती का निकाह बरकत वाला नहीं होता, तो आहिस्ता आहिस्ता मान गया। हमजा ने तौबा कर ली और अपनी दुकान बंद कर दी। अब वह एक मस्जिद में खिदमत करता था। उसने कसम खाई कि अब जिंदगी नेकी में गुजारेगा। और 1 महीने बाद सलीम और जैनब का निकाह हुआ। निकाह बहुत सादा था। मस्जिद में सिर्फ करीब लोग मौजूद थे, लेकिन जब सलीम ने कबूल है कहा, तो उसकी आवाज में एक खुशी थी जो पहली शादी में नहीं थी। और जब जैनब ने कबूल है कहा, तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। आयशा भी मौजूद थी। उसने जैनब को गले लगाया। खुश रहो बहन। शुक्रिया, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। निकाह के बाद हमजा सलीम के पास आया। सलीम, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। नहीं हमजा चाचा, जरूरत नहीं। नहीं, ये जरूरी है। हमजा ने एक खूबसूरत अंगूठी निकाली, लेकिन यह पहली वाली से अलग थी। इसमें कोई लाल याकूत नहीं था, सिर्फ सादा सोना। यह मैंने खुद बनाई है, लेकिन इस बार मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सलीम ने अंगूठी ली। शुक्रिया। और हाँ, इसमें कोई जहर नहीं है, हमजा ने हंसकर कहा। सब हंस पड़े। रात को जब सलीम और जैनब अपने नए घर में थे, सलीम ने जैनब से कहा, जैनब, क्या तुम जानती हो मैं तुमसे कब से मोहब्बत करता हूँ? कब से? जब से मैंने तुम्हारी आंखों में अल्लाह का खौफ देखा, जब से मैंने तुम्हारे दिल में सच्चाई देखी। जैनब शर्मा गई। और क्या तुम जानती हो क्यों अल्लाह ने मुझे इस अंगूठी से बचाया? क्यों? ताकि मैं तुमसे मिल सकूं, ताकि हम एक साथ अल्लाह की इबादत कर सकें। जैनब की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह का शुक्र है। दोनों ने साथ मिलकर नमाज पढ़ी, शुक्र की नमाज। और उसी रात दूर कहीं हमजा भी नमाज में खड़ा था। या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए, लेकिन तूने मुझे हिदायत दी। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी तेरी राह में गुजारूंगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जो जहर हमजा ने इस्तेमाल किया था, वह एक दरवेश से मिला था, और वह दरवेश अब भी कहीं था, और उसके पास और भी जहर था। 6 महीने गुजर गए। सलीम और जैनब की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया, जिसका नाम उन्होंने यूसुफ रखा। सलीम ने अपने बाप के कारोबार से अलग होकर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया था, ईमानदार, हलाल। जैनब घर संभालती और फुर्सत के वक्त में गरीब बच्चियों को कुरान पढ़ाती। हमजा ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। अब वह मस्जिद का खादिम था। फज्र की नमाज से पहले आता और ईशा के बाद जाता। लोगों की सेवा करता, जूते सीधा करता, पानी का इंतजाम करता। कोई उसे पहचानता भी नहीं था कि यह वही हमजा सुनार है जिसकी दुकान कभी बाजार में मशहूर थी। एक शाम जब हमजा मस्जिद में सफाई कर रहा था, तो एक काले कपड़ों में मलबूस शख्स अंदर दाखिल हुआ। हमजा ने उसे देखा और उसका खून जम गया। वह दरवेश था, वही जिसने उसे झड़ दिया था। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, हमजा, कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। हमजा ने झाड़ू नीचे रखा, उसके हाथ कांप रहे थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों? अपने पुराने साथी से मिलने आया हूं।
दरवेश करीब आया। सुना है तुमने तौबा कर ली है? हाँ। हमजा की आवाज में पुख्तगी थी। मैंने जो किया वह गलत था। दरवेश की आंखों में गुस्सा चमका। गलत? तुमने इंसाफ लिया, जालिमों से बदला लिया। नहीं, मैंने बेगुनाहों को मारा और अब मैं अल्लाह से माफी मांग रहा हूं। कमजोर, दरवेश ने तंज से कहा। एक नौजवान की बातों में आकर तुमने अपना मकसद छोड़ दिया। मेरा मकसद गलत था, अब मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा है। दरवेश का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं वह हूं जिसने तुम्हें ताकत दी। तुमने मुझे गुनाह का रास्ता दिखाया, हमजा ने वाजह तौर पर कहा, लेकिन सलीम ने मुझे हिदायत की राह दिखाई। सलीम? दरवेश की आंखों में एक अजीब चमक आई। वह जो तुम्हारी अंगूठी से बच गया? हाँ। दिलचस्प। दरवेश के होंठों पर शैतानी मुस्कान आई। बहुत दिलचस्प। तुम क्या सोच रहे हो? हमजा घबरा गया। कुछ नहीं, बस मैं उस सलीम से मिलना चाहता हूं जिसने मेरे काम को खराब किया। नहीं, हमजा ने दरवेश का रास्ता रोका। तुम उससे दूर रहो, वह नेक आदमी है। दरवेश ने हमजा को एक तरफ धक्का दिया। तुम मुझे नहीं रोक सकते, और वह चला गया। हमजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे फौरन सलीम को खबरदार करना था। वह दौड़ता हुआ सलीम के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। जैनब ने दरवाजा खोला। हमजा चाचा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सलीम कहाँ है? बाजार गया है। कोई मसला? बड़ा मसला, एक खतरनाक आदमी उसके पीछे है। जैनब का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन? एक शैतान सिफत दरवेश, वही जिसने मुझे झाड़ दिया था। या अल्लाह, हमें फौरन सलीम को ढूंढना होगा। दोनों बाजार की तरफ दौड़े। बाजार में शाम की भीड़ थी। लोग खरीदारी कर रहे थे। दुकानदारों की आवाजें गूंज रही थीं। हमजा और जैनब ने चारों तरफ देखा, लेकिन सलीम कहीं नजर नहीं आया। वहां, जैनब ने इशारा किया। सलीम एक कपड़े की दुकान के सामने खड़ा था और उसके साथ वह काले कपड़ों वाला दरवेश था। सलीम! जैनब चीखी, लेकिन बाजार के शोर में आवाज गुम हो गई। हमजा और जैनब भागे। दरवेश सलीम से कुछ कह रहा था। सलीम सुन रहा था, शाइस्तगी से। सलीम! हमजा ने पुकारा। सलीम ने मुड़कर देखा। हमजा चाचा? जैनब, उससे दूर हटो, हमजा ने चीखकर कहा। सलीम हैरान हुआ। क्या हुआ? दरवेश मुस्कुराया। हमजा, तुम यहां? सलीम, यह वही दरवेश है जिसने मुझे झड़ दिया था। सलीम ने फौरन दरवेश से फौसला बनाया। दरवेश हंसा। खौफ मत करो नौजवान, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो फिर तुम क्या चाहते हो? सलीम ने सख्ती से पूछा। बस तुमसे मिलना चाहता था, वह शख्स जो हमजा की 50 साल की नफरत को एक दिन में खत्म कर सकता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सच बोला। सच? दरवेश की आवाज में तंज था। और तुम सोचते हो सच काफी है? हाँ, सच हमेशा काफी होता है। दरवेश ने कदम आगे बढ़ाया। तो फिर मैं तुम्हें एक सच बताता हूं। हमजा ने दरवेश का रास्ता रोका। बस करो! लेकिन दरवेश ने हमजा को देखा भी नहीं। उसकी नजरें सलीम पर जमी थीं। सलीम, तुम्हारा बाप जिसने हमजा को जहर वाली अंगूठी बेची, क्या तुम जानते हो वह कैसा आदमी है? मेरा बाप एक ताजिर है। ताजिर? दरवेश हंसा। तुम्हारा बाप एक जालिम है जिसने गरीबों का खून चूसा है। ये झूठ है, सलीम ने एतराज किया। सचमुच? तो फिर तुमने उससे अलग कारोबार क्यों शुरू किया? सलीम खामोश हो गया। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाप का माल हराम का है, गरीबों को धोखा देकर कमाया हुआ। मेरे बाप ने गलतियां की होंगी, लेकिन गलतियां? दरवेश की आवाज तेज हुई। तुम्हारे बाप ने कितने लोगों को बर्बाद किया, कितने घर उजाड़े। अगर ये सच है तो मेरे बाप को तौबा करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी वैसा हूं। तुम वैसे नहीं हो, दरवेश ने तस्लीम किया, और शायद इसीलिए तुम खास हो। सलीम हैरान था। तुम क्या कहना चाहते हो? दरवेश ने एक लंबी सांस ली। सलीम, मैं जो बताने जा रहा हूं वह सुन लो। और फिर दरवेश ने अपनी कहानी सुनाई। 50 साल पहले वह एक आम इंसान था। उसका नाम करीम था। वह भी एक ताजिर था, ईमानदार, नेक। उसकी बीवी और 3 बच्चे थे। एक दिन एक अमीर ताजिर ने उससे बड़ी रकम कर्ज ली। करीम ने अपनी सारी जमा पूंजी दे दी, इस उम्मीद पर कि वह वापस मिलेगी, लेकिन वह ताजिर भाग गया। कोई वापसी नहीं हुई। करीम बर्बाद हो गया। उसकी बीवी बीमार हो गई, दवा के पैसे नहीं थे, वह मर गई। फिर एक एक करके उसके 3 बच्चे भूख और बीमारी से मर गए। करीम का दिमाग खराब हो गया। उसने कसम खाई कि वह हर अमीर से बदला लेगा। वह जंगलों में भटकता रहा। शैतान ने उसे रास्ता दिखाया, काला जादू सीखा, झर बनाना सीखा, और फिर वह लौटा लोगों को बर्बाद करने। मैंने 20 लोगों को तबाह किया, दरवेश ने कहा। हमजा सिर्फ एक था। सलीम का दिल बैठ गया। तुमने कितने? गिनती नहीं रखी, दरवेश ने बेहिसी से कहा। लेकिन क्यों? क्यों बेगुनाहों को सजा दी?
क्योंकि दुनिया जालिमों से भरी हुई है और कोई इंसाफ नहीं, तो तुमने इंसाफ की जगह जुल्म किया। सलीम की आवाज में दर्द था। दरवेश खामोश हो गया। सुनो, सलीम ने कहा, मैं समझता हूं तुम्हारा दर्द, लेकिन यह रास्ता गलत है। गलत? तो फिर सही रास्ता क्या है? जब काजी रिश्वत लेते हैं, जब जालिम आजाद घूमते हैं, सही रास्ता सब्र है, अल्लाह पर भरोसा है। अल्लाह जरूर इंसाफ करता है, अगर इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में। आखिरत? दरवेश हंसा, एक दर्दनाक हंसी। मेरी बीवी और बच्चे आखिरत में हैं, लेकिन मैं यहां अजियत में हूं। और तुम सोचते हो दूसरों को तकलीफ देकर तुम्हें सुकून मिलेगा? सलीम ने पूछा। दरवेश की आंखों में पहली बार शक आया। नहीं मिलता, हमजा ने कहा। मैंने 5 लोगों को मारा, लेकिन मेरे बाप वापस नहीं आए, मेरी माँ वापस नहीं आई, सिर्फ गुनाह का बोझ बढ़ा। दरवेश ने हमजा को देखा। लेकिन तुम तो तौबा कर चुके। हाँ, और पहली बार 50 सालों में मुझे सुकून मिला। दरवेश के हाथ कांपने लगे। सलीम ने आगे बढ़कर दरवेश का हाथ पकड़ लिया। अभी भी देर नहीं हुई, तुम भी तौबा कर सकते हो। मैं? दरवेश की आंखों में आंसू आ गए। मैंने इतने गुनाह किए, अल्लाह की रहमत बेइंतहा है। लेकिन मेरी बीवी, मेरे बच्चे, वह जन्नत में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर तुमने तौबा नहीं की तो तुम उन्हें कभी नहीं मिल पाओगे। यह अल्फाज दरवेश के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सिसकियां निकल गईं। मैंने बहुत गलत किया, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। लोग जमा होने लगे, हैरानी से देख रहे थे। सलीम ने लोगों को हटाया। कोई बात नहीं, जाने दो। दरवेश रात भर रोता रहा। हमजा और सलीम उसके साथ रहे। अगली सुबह दरवेश का चेहरा बदल चुका था, हल्का, पुरसुकून। मैंने फैसला कर लिया है, उसने कहा। क्या? सलीम ने पूछा। मैं अपनी बाकी जिंदगी नेकी में गुजारूंगा। मैंने जो तबाही फैलाई, अब मैं उसे ठीक करूंगा। कैसे? दरवेश ने अपनी थैली से एक किताब निकाली। यह मेरी डायरी है, इसमें वह सब लिखा है जो मैंने किया। मैं इसे काजी के पास ले जाऊंगा। लेकिन तुम्हें सजा हो सकती है। मुझे सजा मिलनी चाहिए, मैंने गुनाह किए हैं। सलीम की आंखों में इज्जत आई। तुम्हारा फैसला बहादुरी का है। दरवेश मुस्कुराया। पहली बार 50 सालों में एक सच्ची मुस्कान। 3 दिन बाद काजी की अदालत में एक अजीब केस पेश हुआ। एक आदमी खुद अपने गुनाहों का एतराफ करने आया था। काजी ने डायरी पढ़ी, हैरान रह गया। तुमने इतने लोगों को? जी हुजूर, और मैं अब सजा कबूल करने आया हूं। काजी ने सोचा, फिर कहा, तुम्हारे गुनाह बहुत बड़े हैं, लेकिन तुम्हारी तौबा भी सच्ची लगती है। मैं सजा चाहता हूं। सजा सिर्फ कैद या मौत नहीं होती। काजी ने कहा, तुम्हारी सजा यह होगी कि तुम अपनी बाकी जिंदगी गरीबों की सेवा में गुजारो, यतीमों की देखभाल करो, बेवाओं की मदद करो। मैं यह करूंगा, और तुम्हें हर जुमा को मस्जिद में अपनी कहानी सुनानी होगी, ताकि लोग सबक लें। दरवेश ने सर झुका लिया। जैसा आप कहें। सालों गुजर गए। सलीम और ज़ैनब के 3 बच्चे हो गए, सब नेक और परहेजगार। हमजा एक मशहूर आबिद बन गया, लोग उससे बरकत लेने आते। और दरवेश, जिसने अब अपना नाम करीम वापस ले लिया था, ने एक यतीम खाना बनवाया, मोहब्बत का घर नाम रखा। वहां सैकड़ों बच्चों की परवरिश होती थी। एक दिन जब करीम बहुत बूढ़ा हो गया, सलीम उससे मिलने आया। करीम बाबा, आपकी तबीयत? अल्लाह का शुक्र है बेटा। करीम मुस्कुराया। मैं आपको एक खबर देने आया हूं। क्या? यतीम खाने के बच्चों में से एक अहमद ने कौरान का मुकाबला जीता है। करीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच? हाँ। और उसने कहा कि यह सब आपकी दुआओं का नतीजा है। करीम ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तेरा शुक्र, तूने मुझ जैसे गुनहगार को भी नेकी का मौका दिया। कुछ दिन बाद करीम का इंतकाल हो गया। उसकी दफन में सैकड़ों लोग आए। वह यतीम बच्चे जिनकी उसने परवरिश की, वह बेवाएं जिनकी उसने मदद की, वह गरीब जिनको उसने खाना खिलाया। जब उसकी कब्र में उतारा जा रहा था तो एक अजीब खुशबू आई। लोगों ने कहा, यह वलियों की निशानी है। सलीम ने सर हिलाया। शायद अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। कब्र पर लोगों ने यह लिखा, यहाँ करीम दफन है, जिसने गुनाह की फिर तौबा की, जिसने तबाही फैलाई फिर तामीर की। अल्लाह उसे अपनी रहमत में जगह दे। रात को सलीम अपने घर में था, अपने बच्चों को कहानी सुना रहा था। अब्बा जान, सबसे बड़े बेटे ने पूछा, करीम बाबा की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, पहला सबक, नफरत कभी सुकून नहीं देती, सिर्फ मोहब्बत देती है। दूसरा, बदला लेना हल नहीं, माफ करना हल है। तीसरा, कोई भी गुनाह इतना बड़ा नहीं कि अल्लाह माफ ना कर सके अगर तौबा सच्ची हो। चौथा, एक नेक इंसान दुनिया बदल सकता है। पांचवा, दुनिया में इंसाफ न मिले तो सब्र करो, आखिरत में जरूर मिलेगा। बच्चे ने सोचा, और वह अंगूठी, उसका क्या हुआ?
वह अंगूठी मैंने तोड़कर दरिया में फेंक दी ताकि कभी कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। जैनब जो साथ बैठी थी ने कहा, लेकिन एक नई अंगूठी बनी। क्या? जैनब ने सलीम का हाथ पकड़ा जिसमें हमजा की बनाई हुई सादी सोने की अंगूठी थी। ये मोहब्बत की अंगूठी है, नफरत की नहीं। सलीम ने जैनब का हाथ चूमा और फिर दोनों ने अपने बच्चों के साथ नमाज पढ़ी, शुक्र की नमाज। दूर कहीं जन्नत में करीम अपनी बीवी और बच्चों से मिल चुका था और हमजा के बाप भी वहां थे और सब मुस्कुरा रहे थे क्योंकि अल्लाह की रहमत ने सबको इकट्ठा कर दिया था। कहानी जो सिखाती है, पहला, नफरत जर है जो खुद को मारती है। दूसरा, बदला कभी सुकून नहीं देता। तीसरा, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। चौथा, एक नेक इंसान दुनिया बदल सकता है। पांचवा, अल्लाह की रहमत बेइंतहा है। छठा, गुनाह कितना भी बड़ा हो, तौबा उससे बड़ी है। सातवां, दुनिया फानी है, बाकी रहता है तो नेक अमल। तम्त बिल खैर।